लोकसभा चुनाव का आज अंतिम दिन है। 7 मई के दिन मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दौर में पार्टी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है। 7 मई के दिन मतदान होना है और इसके बाद नतीजा हम सबके सामने आएंगे। ऐसे में लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी दमखम लगाती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव का पूरा खाका देखने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से जानकारी जुटाई, जिसके बाद में वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमित शाह की रैली में मैनपुरी के सबसे बड़े गुंडे को मंच पर चढ़ाया गया। यह क्या दर्शाता है? साथ ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। महाराणा प्रताप जी देश के महापुरुष हैं और उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की चर्चाएं हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, सुनते रहे। आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। उन जैसे महापुरुष के सम्मान में ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था उनकी जयंती को, जिसको वर्तमान सरकार और उसके मुख्यमंत्री, जिनको कई लोगों ने उपनाम पदनाम भी दे रखे हैं, उन्होंने ख़त्म किया। तो बीजेपी की मानसिकता से अंदाज़ा लग सकता है कि वो महाराणा प्रताप जी को कितना सम्मान देते थे। अरे वो कर तो सकते नहीं थे, किसी को सम्मान बढ़ा तो नहीं सकते थे, लेकिन जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके सम्मान में किया था, उस फैसले को भी इन्होंने उस सार्वजनिक अवकाश को ख़त्म करके वो महाराणा प्रताप जी का असली अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने। इसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं देंगे और शायद मेरे पत्रकार मित्र इस सवाल को उनसे शायद ना पूछेंगे। इस तरह से देखने को मिला है कि आगामी चुनाव जितने भी हैं बीजेपी ऐसे ही षड्यंत्र रचने का काम। देखिए, अब बीजेपी की सच्चाई को जनता जान चुकी है, जनता मान चुकी है, जनता देख चुकी है। बहुत भरोसा किया जनता ने, पूरे देश के लिए किया और भरोसा कर करके ही 2 बार लगातार दिल्ली में केंद्र की सरकार में, 2 बार यूपी की सरकार में बैठाया भी है। 4 चुनाव लगातार बीजेपी के लोगों को, देश और प्रदेश के लोगों ने जिताया भी है। लेकिन लोग निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। जहां 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, वहां 60-60 लाख नौजवानों के जिस भविष्य दांव पे हो, जिस परीक्षा में, उस परीक्षा का भी पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है। 7 साल के वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में 13 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, पेपर रद्द हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी से निराश हो गया है, उदास है, हताश है और यही कारण है कि नौजवान अब तो बेरोजगार बारात यात्रा तक निकालने लगे। किसान निराश हैं। बहुत मोदी जी ने वादे किए थे, बीजेपी ने विश्वास दिलाया था कि हर साल उनकी आमदनी को दूना करेंगे,
दूना छोड़िए लागत नहीं निकल रही है, साड़ों से अलग लोग परेशान हैं। रात रात भर सर्दी गर्मी बरसात में लोग खेती किसानी में रात रात भर सो रहे हैं, अपने घरों में नहीं सो पा रहे। महंगाई चरम पे है। मध्यम वर्ग से लेके गरीब वर्ग के लोगों के लिए महंगाई की स्थिति आपको पता है। स्विस बैंक से पैसे आए नहीं, 15 लाख किसी के खाते में पहुंचे नहीं, तो बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। अब मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोग अगर सच भी कहें तो देश के जनमानस को अब यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो संगठन लगातार झूठ बोले उसकी बात का यकीन और भरोसा उठ जाता, और बीजेपी से उठ चुका है लोगों का। इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक समर्थन लेके, जनता का ऐतिहासिक आशीर्वाद लेके 4 जून को देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं मोदी अपनी रैली में लगातार कह रहे हैं कि अगर विपक्ष जीतता है तो गठबंधन तो पाकिस्तान की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ये स्वीकार करने लगे हैं कि अगर जीतता है, जो लोग वादा करते थे, जो बातें करते थे 400 पार की, वो अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि विपक्ष की भी सरकार बन सकती है। तो आप पत्रकार मित्र हैं, आप लोग समझते हैं, चीज़ों का एनालाइज भी कर सकते हैं और करते होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए बीजेपी अब कहाँ खड़ी है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का पहले जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा किसने लिया? क्या किसी विपक्ष की पार्टी लिया आज तक? और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा भी उठा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से और पूरे बीजेपी के लोगों से, विपक्ष की हर पार्टी का अपनी कुर्बानियाँ हैं देश के बनाने में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र के निर्माण में। अलग अलग हर पार्टी के पास अपना इतिहास है, कुर्बानियाँ हैं। भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो गिनाएं, आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान था। आज तक इस पर चर्चा नहीं होती है। कौन भारतीय जनता पार्टी का शहादत दिया है आज़ादी के आंदोलन में? कौन सीमा पे शहादत दिया है गुजरात का? बताएं प्रधानमंत्री जी इस बात को। केवल चूंकि आप बड़े पद पे हैं, आपको तो कम से कम इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। कोई ठाकुर जयवीर सिंह का कहना है कि जो है महाराणा प्रताप अंग्रेजों से लड़ेंगे, क्या बात सही है? देखिए, जयवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं, उनका संतुलन डिस्टर्ब है। आप और मैनपुरी के सब लोग जानते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी पार्टी जबरदस्ती चुनाव लाया। क्या ये सच नहीं? क्या आप नहीं जानते हो? और यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए जो जिले के सबसे बड़े गुंडे हैं उनको गृह मंत्री जी से मिलवाते हैं। क्या मीडिया के लोगों आपने नहीं देखा? क्या आपने वीडियो विजुअल्स नहीं बनाई क्या इस बात की? जो मैनपुरी जिले का सबसे बड़ा गुंडा, उसको माननीय गृह मंत्री जी से मिलवाते हैं और मंच पर वो भी। और मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को ये बात पता चल जाए तो हो सकता है इनका मंत्री पद भी चला जाएगा। क्या ये बात सच है या नहीं? आप बता दो पत्रकार मित्र, आप लोग रहे होगे कार्यक्रम में, हम तो नहीं थे। हम तो आप ही सबके माध्यम से देखे। ये सच है या नहीं बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज बताओ पत्रकार मित्रों, पहले मेरी बात का भी जवाब दो। आप लोग हर बात का मैं जवाब देता हूँ। क्या ये सच है या नहीं है? तेज बोलो भाई, इसमें भी आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये वैक्सीन पे बाद में आएंगे, पहले ये बताओ ये सच है या नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा है। जनपद मैनपुरी के सबसे बड़े गुंडे को यहाँ के उम्मीदवार, यहाँ के मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से मंच पे मिलवाया या नहीं मिलवाया? क्या इसके विजुअल आप सबके पास नहीं है? अभी कुछ दिन पहले भाजपा मुझे खुशी है कम से कम पत्रकार मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप सोचिए किस नियत से चुनाव लड़ रहे हैं। आज विवाद के बाद जो है समाजवादियों पर हमेशा जो है सत्ता विपक्ष के दबाव में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सब में क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कई जिलों में, विशेषकर मैनपुरी में, कन्नौज में, बदायूं में जो खबरें हैं मेरे पास, अन्य जिलों की मुझे खबरें नहीं है क्योंकि मेरा इन जिलों में संपर्क सीधा है। खबरें आ रही हैं लगातार हमारे